हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है चाय चर्चा और चेंज में और आपका दोस्त होस्ट आनंद पांडे। जी हाँ, आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन लाया हूँ जिसका नाम है इंटर्नशिप का रोड मैप। क्या है इस रोड मैप पे, क्यों करनी चाहिए इंटर्नशिप, मैं उसके पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्या है और किन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पहुँचते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि प्लेसमेंट में जाए, तो प्लेसमेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो आपसे सबसे पहले क्या पूछते हैं। आप जाते हो, कहते हो कि सर मुझे जॉब चाहिए। फिर आपसे पूछता है कि एक्सपीरियंस कहाँ है। कह रहा है एक्सपीरियंस ही के लिए तो मैं जॉब ढूंढ रहा था, एक्सपीरियंस के लिए तो मैं जॉब ढूंढ रहा था। फिर इन जो पैराडॉक्स होता है ना, इसको रिजॉल्व करता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़। क्या रिजॉल्व करता है, उसे कहते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इंटर्नशिप। समझ गए। इंटर्नशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप क्या होती है, कंपनियां क्या करती है ना, डायरेक्ट रिक्रूटर डायरेक्ट लोगों को हायर करने से उनको सिखाने पे ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो जो लीस्ट कॉस्ट में कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ कुछ लोगों को सिखाती हैं। कुछ बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप मतलब हल्की ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, चीज़ें इनहेंस करना शुरू करते हैं और तब उनको ऑन रोल पे कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप है। ठीक है। अब इंटर्नशिप के साथ दिक्कत क्या है, देखिए इंटर्नशिप कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। एक तरीका होता है इंटर्नशिप का कि एक फेस है कि जो ऑलरेडी कॉलेजेस स्टेब्लिश है, आईआईटी एनआईटी है ना। फेज वन में क्या है, आईआईटी एनआईटी जो टॉप टीयर कॉलेजेस हैं वो ऑलरेडी उनके पास स्कूलों कॉलेजेस का मतलब कंपनी के साथ टाई अप होता है कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, आप इनको ले जाइए, इनको ट्रेन कीजिए और जब प्री प्लेसमेंट आएगा, पीपीओ जिसे कहते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर देना हो दे दीजिएगा। जब ये इन्हें आपको लगता है कि ये परिपक्व हो गए, सीख गए हैं, तो उनको दे दीजिएगा। सेकंड है इंडिपेंडेंट। इसको आपको खुद से ही ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि क्या चल रहा है, कौन सी इंटर्नशिप लाइव हुई है, उसको इंटर्नशिप दीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, तब जाके वो आप दूसरी कंपनियों में अप्लाई करते हैं कि भाई इनडायरेक्टली। टायर 3 हो गया, फिर जैसे छोटे छोटे कॉलेज हो गए, उन सब के लिए आपको इंटर्नशिप ढूंढना पड़ेगा, अपना खुद का रोड मैप बनाना पड़ेगा, तब जाके वो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी इंटर्नशिप जिसको हम खुद ढूंढ सकते हैं या जो पब्लिक फोरम पे पड़े होते हैं जिसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं, और कितना देता है इंटर्नशिप। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। जैन में जैसे बहुत बड़ा माइक्रोसॉफ्ट भी कराता है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए अप्लाई होता है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट का लास्ट ही वीक मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि आई पे वो अपना एक सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहा है, वो भी एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप। आप उसको अप्लाई कीजिए, पढ़िए, उससे सीखिए, समझिए, तो आपको कई जगह अप्लाई करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का बैच सर्टिफिकेट देख के अच्छा खासा आपको मिल जाता है। ठीक है। नियो डिजिटल जो आपको 20,000 देता है, एआई फॉर ऑल हैकाथॉन। हैकाथॉन देखिए क्या होता है, हैकाथॉन एक काइंड ऑफ का आप समझिए बैटल है, जहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं और एक चीज़, एक छोटा सा एक क्या कहते हैं मिनी प्रोजेक्ट या कह लो, या फिर कोई एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। वो 3-4 लोग बैठते हैं, 2-3 दिन बैठते हैं, कुछ कई 4-4 एक हफ्ता चलता है हैकाथॉन। और वहाँ पे बैठ के ट्राई करके कुछ बिल्ड करते हैं, कुछ छोटा सा बिल्ड करते हैं, उसको बाद में इनहेंस लार्जर और उसको कहते हैं बड़ा करने की कोशिश करते हैं। बट एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर या फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं, उसे हैकाथॉन कहते हैं। ठीक है। हैकाथॉन पे चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है। हैकाथॉन करते हैं जिसमें कई लाख ये, लेकिन ये वन टाइम होता है। एक हैकाथॉन की प्राइसिंग क्या है, अगर ये इंटर्नशिप 2-3 महीने चली तो आपको हो सकता है 80,000 के 2 बार मिले। हैकाथॉन क्या केवल वन टाइम होता है, एक बार आपने करा और वो प्राइज मनी विन करके खत्म। बट हैकाथॉन का भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके सीवी या पोर्टफोलियो में है कि आपने हैकाथॉन जीता, ये चीज़ जीता, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी इनहेंस हो जाता है और जल्दी बच्चों को मतलब रिक्रूटर को जल्दी चमक जाता है कि भाई ये बंदा तो मेहनती है, इसने किया है। चलिए अब बात करते हैं फैब में। फैब में आईआईटी भी कानपुर रिसर्चर देता है ना, कई ऐसे ये 1-2 हफ्ते या 3-4 महीने के भी कोर्सेज कराते हैं, जिसके अंडर ये कुछ कुछ पे करते हैं या फिर आपसे कुछ पैसे भी लेते हैं। ठीक है। ये हो गया समर ओपन सोर्स को। ये बिटकॉइन वाला भी एक है ना, समर कोड ऑफ बिटकॉइन, बिटकॉइन वाले अपने चलाते हैं। फिर आते हैं मार्च में सिलिकन के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में गूगल समर कोड। भाई गूगल समर कोड ना तो बहुत ही ये ओपन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिस ये गूगल समर कोड क्या करता है, ओपन और क्लोज्ड, यानी जो इनके खुद के प्रॉब्लम स्टेटमेंट होंगे वो, और जो आप कंपनियों के लेकर थ्रू आते हैं वो, इन दोनों पे अगर आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं तो वो अच्छा खासा आपको पैसा भी देते हैं। 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए भाई इसमें गूगल समर। बट इसके लिए हार्ड कोड इंजीनियरिंग कोडिंग आनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक, है ना। डिटेल में चाहिए तो मैं इसमें वीडियो बना सकता हूँ। फ्लिपकार्ट का रनवे मार्च में ही, है ना, 1 लाख तक ये देता है। देन हम बात करते हैं Q2 में क्या आता है, अप्रैल में माइक्रोसॉफ्ट का मेंटरशिप, है ना, इंटर्नशिप मेंटरशिप प्लस एचडी, वो भी आपको 1 लाख तक मिलता है। गोल्डमैन से स्नैक, वो गोल्डन स्नैक भी आपको
देता है, रिवॉर्ड प्लस पीपीओ भी देता है। पीपीओ का मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफिसर ऑफर, है ना, आपको पहले एक बार इंटर्नशिप कर लेते हैं तो वो आपको ऑफर देना शुरू कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसरो। इसरो भी कराता है, इसरो का भी मेरे ख्याल से रिसेंटली ही निकला था, कुछ टाइम पहले ही। फिर आगे बात है इंफोसिस स्टेप ऑफ ग्लोबल, है ना, इंफोसिस भी अपने छोटे छोटे स्टेप प्रोग्राम कराता है कि आइए इस प्रोग्राम को कंप्लीट कीजिए और आपको मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट भी करता है जून में 1 लाख तक इसका प्राइस बनी है, और प्लस जॉब कह रहा मतलब ये भी पीपीओ देता है कि अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हैं, क्लोजली पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो प्री प्लेसमेंट आपके क्या कहते हैं प्रोफाइल या फिर मतलब जो रिजल्ट आता है या फिर आपके काम करने के वर्ष तरीके से वो आपको देता है। अमेजोन पे वुमेन इन टेक, ये भी आजकल वुमेन्स के लिए बहुत फेमस हो रखा है। आजकल कई कंपनियां वुमेन इन टेक के लिए बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, स्पेशली वुमेन्स के लिए कुछ इंटर्नशिप, वुमेन्स के लिए कुछ वो प्रोग्राम निकालते हैं जिसको अगर वुमेन्स अप्लाई करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं तो उसको टेक जॉब मिल जाती है और अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है। जून में आपने ये देखा। फिर बात करते हैं क्वार्टर प्राइम टाइम फॉर द सेकेंड ईयर, ये भी रहता है। कॉलकम वाले भी देते हैं 60 जुलाई में। टीसीएस का भी आता है जुलाई में, ठीक है। गूगल फिर अगेन आपको देता है सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। पीएम इंटर्नशिप, कई ऐसे सरकारी इंटर्नशिप से मैटी करके एक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो जो चलाते हैं आईटी इन्फॉर्मेशन, वो जो आपको चलाते हैं, तो वो कई सारे इंटर्नशिप होते हैं, मैं उस पर भी आऊँगा, है ना, बताऊँगा आपको। फिर बात करते हैं सितंबर में ईवाई के भी कई छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, टाटा वाले, इनका भी कई सारे इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट विंटर वेकेशन शुरू हो जाता, विंटर शुरू हो जाता है। द प्रोडक्ट टेक इन, ये भी है, स्प्रिंकलिंग प्रोडक्ट वाले भी कराते हैं, डेलाइट वाले करा रहे हैं आपको, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा और इससे डिटेल कोई चाहिए हो तो मैं आपको अलग से सेशन बना दूंगा पर्टिकुलर एक एक को लेकर। नवंबर में NSNGSF करके आता है, नीति आयोग वाले भी अपना, नीति आयोग जिसकी मैं बात कर रहा था, ये छोटे छोटे टाइम बाद हर एक अपना सेशन करते रहते हैं, ठीक है। आरबीआई समर, आरबीआई का होता है, नेट वेब का भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई क्या ये द लास्ट स्टेज पे, अब हम बात करते हैं कि क्या भाई ये बड़ी बड़ी इंटर्नशिप करनी होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, ऐसा है क्या? नहीं भाई, ये मिथ है आपका, है ना, कि नीड अ मैसिव चाहिए या वैसा चाहिए, नहीं। आराम से छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए और उसको डिप्लॉय कीजिए और उसको अपने पोर्टफोलियो में शोकेस कीजिए। कोई प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए नहीं, कोई एक्सपीरियंस चाहिए भाई, ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस ही गेन करने के लिए तुम इंटर्नशिप कर रहे हैं, अब ऑलरेडी हमारे पास अगर एक्सपीरियंस होता तो हम क्यों इंटर्नशिप करते, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए। फिर देखिए भाई, मैंने बोला रियलिटी क्या है, छोटे छोटे आपको स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, है ना, और इसको आपको इंटर्नशिप में आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये हमने किया है। प्रोजेक्ट सोन एफर्ट्स नॉट परफेक्शन, यही बात देखिए, ये बहुत सारी लाइन लिखी है। प्रोजेक्ट सोन एफर्ट, एफर्ट दिखाता है कि आपने किसी चीज़ को लर्निंग एबिलिटी है कि नहीं, आप किसको कितनी जल्दी सीख पाते हैं, कितनी जल्दी सीखते हैं, इसे कहते हैं कि ये एबिलिटी है इनके अंदर। और उसी एबिलिटी को चेक करने के लिए इंटर्नशिप कराई जाती है। इंटर्नशिप जब क्वालिफाई करते हैं, सारी चीज़ें का नोट करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं जॉब रेडी आप दिखते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये था इंटर्नशिप का पूरे महीने का। आप जाइए उसको थोड़ा डिटेल में रिसर्च कीजिए कि किस मंथ में कौन सा आता है, और भी आते हैं, बट मैंने आपको एक छोटा मोटा एक ओवरव्यू दे दिया। जो आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए ज़्यादा है, और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो उनके लिए मैं अलग से भी बना दूंगा। कुछ स्पेशल MIT नीति आयोग वाले हैं, उनको भी देखिएगा। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इंटर्नशिप क्लोज करते हैं अपनी, फिर PPO के लिए अप्लाई करते हैं, और फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए भी जरूरत नहीं है तो फिर वो आपको जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना ही था इस सेशन में, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। आपको ऐसे ही डिटेल वीडियो बना के शुरू करूँगा, और कोई भी सजेशन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा और इसको इन्हांस करते हैं। थैंक यू सो मच।